फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत की और तशवीश का इजहार किया। सऊदी अरब पर हमला एक गैर जरूरी कशीदगी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया, इससे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। हमले और बिला जवाज जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। आज रात पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर की आबनाए हुर्मुज खोलने की डेडलाइन करीब आने पर ईरान को एक और धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, तहजीब खत्म करना नहीं चाहता लेकिन शायद ऐसा होगा। आज की रात फैसला कुन होगी। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में से एक होगा। 47 साल की ब्लैकमेलिंग, बदउनवानी और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। खुदा ईरान के अजीम अवाम को महफूज रखे। ईरान के पास आज रात 8 बजे तक का वक्त है। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान को डील करने की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। आबनाए हुर्मुज ना खुलने पर पावर प्लांट्स पर हमलों का भी ऐलान। अमरीकी सदर की ईरान को तबाह करने की धमकी के बाद ईरान ने भी इरादा बता दिया। रेड लाइन अबूर करने पर अमरीका को खित्ते से बाहर जवाब देने की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इंकलाब का कहना है, अमरीका ने शहरी तंसीबात पर हमला किया तो ईरान भी इसी नौयत का जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। अमरीका और इत्तेहादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वही करेंगे जिससे उन्हें कई बरसों तक तेल और गैस से महरूम होना पड़ेगा। अमरीकी क़यादत सोच भी नहीं सकती हमारे जंगजू किन अहम अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। हमारा जवाब उस वक्त खित्ते से बाहर तक फैल जाएगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती और दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब ने तवानाई तंजीबात पर ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान का सऊदी अरब के आवाम और हुकूमत से यकजहती का भी इज़हार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अहम तंसीबात को नुकसान पहुँचाना खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। आलमी बरादरी इलाकाई अमन खतरे में डालने वाले इक़दामात का नोटिस ले। हमले खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिश है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मस्बत कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। ईरानी सफीर का पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम रजा मीरी मुकद्दम ने एक्स पैगाम में कहा, जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशें अहम हैं। ये कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो रही हैं। मजीद तफसीलात का इंतजार करें। पाकिस्तान ने जंग बंदी और अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के हवाले किया। आबनाए हरमुज को खोलने और अमन के लिए निकात शामिल। ईरान पर पाबंदियों के खात्मे समेत दीगर तजावीज़ भी शामिल हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान में शहरी और सरकारी इमलात पर बमबारी। मुख्तलिफ इलाकों में 35 अफराद शहीद। मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह। काशान में इसराइली हमले से रेलवे पुल को नुकसान, 2 अफराद शहीद। शराज पेट्रोकेमिकल कंपाउंड पर बमबारी से नुकसान। खुरमाबाद में एयरपोर्ट पर हमला। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादत गाह भी तबाह। अमरीका के खाक जजीरे में फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीका ने ईरान में 13,000 अहदाफ पर हमलों और 155 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया। मशहद समेत कई शहरों में ट्रेन सर्विस बंद। ईरानी फोर्सेस ने कुशम में एक और अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। ईरान और मुजाहमती फोर्सेस के इसराइल और खत्ते में अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमले। टेल अवीव समेत कई इलाकों में मुतादिद इमारतें तबाह। 24 घंटे में 133 इसराइली जख्मी। सऊदी अरब में अमरीकी कंपनियों पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले का दावा। सऊदी अरब ने मुतादिद मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए। तबाह मिसाइल्स का मलबा। तवानाई तंसीब पर गिरने से नुकसान।
चीन की ईरान अमेरिका जंग बंद कराने के लिए पाकिस्तानी किरदार की हिमायत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा माउनिंग की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुज़ाकराती अमल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन अमन का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। बीजिंग अमन के हुसूल में मददगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। फ़रीक़ैन इख्तिलाफ़ात को बातचीत के ज़रिए ख़त्म करें। कतर की भी सालसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा, ईरान जंग जारी रहती है तो कोई भी फातह नहीं होगा। ईरान जंग ऐसे मोड़ पर है जहां कशीदगी काबू से बाहर हो सकती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में करीबी रब्ता रखने पर इत्तफ़ाक़। जंगबंदी के लिए तुर्की ने सिफारती राबते तेज कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जंगबंदी के लिए फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे हैं। तुर्की गोला बारूद का शोर ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। 28 फरवरी से जारी जंग अब भी जिंदगियां निगल रही है और तबाही मचा रही है। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंग ख़त्म करने की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहा है। हिस्पानवी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि कशीदगी में मज़ीद इजाफा आलमी सतह पर तबाह को असरात का बाइस बन सकता है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की ट्रंप पर तनकीद, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मुतालबा। क्रिस्टोफर लेक्सन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियां मददगार साबित नहीं होंगी। सलामती कौंसिल में अबनाए हरमूज के हवाले से करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मुसव्वदे में ईरान से तजारती जहाज़ों पर हमले रोकने और अबनाए हरमूज खोलने का मुतालबा। बहरीन ने 2 हफ्ते कबल खलीजी ममालिक की हिमायत से मुसव्वदे पर काम शुरू किया था। रूस ईरान को खुफिया सैटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में यह कहा गया कि रूस और ईरान के दरमियान सैटेलाइट डाटा के तबादले के लिए मुस्तकिल राबता चैनल कायम है। रूसी सैटेलाइट्स ने मशरिक़ वस्ता में दर्जनों हसास मकामात की तफसीली निगरानी की। 11 ममालिक में फौजी और हवाई अड्डों, ऑयल फील्ड्स की सर्वेलियंस की गई। चंद दिन बाद इन्हीं मकामात को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने निशाना बनाया। रूसी और ईरानी हैकर साइबर हमलों में भी बाहमी ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्की, यूएई भी सैटेलाइट निगरानी की जद में आए। आबनाए हरमुज़ पर भी रूसी सैटेलाइट्स की सरगर्मियां देखी गईं। अमरीकी कांग्रेस रुकन यास्मीन अंसारी ने वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के खिलाफ मुआवजे की दरख्वास्त पेश कर दी। कहा, ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां क़यामत ख़ेज़ नौइयत की हैं। 9 करोड़ आबादी वाले मुल्क को तबाही की धमकी देना संगीन जंगी जुर्म है। शहरी अहदाफ को जानबूझकर निशाना बनाया गया। पीट हेग्सेथ जंग में मुआवन और हज़ारों शहरी जानों के ज़िया के जिम्मेदार हैं। वज़ीर जंग ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए कांग्रेस को नजरअंदाज किया। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की धमकी इंतहाई खतरनाक और गैर मामूली है। जब सदर जंगी जराइम करने का वादा करे तो फिक्रमंद हो। ट्रंप बड़े पैमाने पर जंगी जराइम करने की धमकी को बार बार दोहरा रहे हैं। तवानाई के मराकज़ और पुलों को निशाना बनाने से हजारों बेगुनाह ईरानी शहरी मुतासिर होंगे। ट्रंप के करीबी अफराद को उन्हें ऐसे इकदाम से रोकना चाहिए। अवाम आवाज उठाएं ताकि मुमकिन जंगी जराइम को रोका जा सके। तुर्की के शहर इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के करीब फायरिंग। झड़प में 3 हमलावर हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। खबर रसाई इदारे के मुताबिक वाक़े के वक्त कौंसलेट में कोई इसराइली सफारतकार मौजूद नहीं था।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की फ्राहमी और मुल्की बरामदात की पेशरफ से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली शोबे का मुस्तकबिल है। हालिया आलमी कशीदगी और चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात जारी हैं। इलाकाई कशीदगी के बावजूद कामयाब सिफारतकारी से खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात की रसद यकीनी बनाई गई। ना मिनी बजट आएगा ना ही बजट कबल अज़ वक्त होगा। वज़ीर आज़म ने माशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़िलहाल कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा। अवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर तवज्जो रखी है। शहबाज शरीफ ने मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ती है। मुआहिदों की वजह से हमारे हाथ बंधे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। कहा, हम 35 साल पहले किए गए मुआहिदों के पाबंद हैं। हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले बातचीत करके थोड़ा रास्ता निकाला था। तमाम मुआहिदों का भी ख्याल रखना होता है। नवीद कमर ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया।